So all dear my students, very good morning. And after summer vacation, again we are here. And today's our topic will be spherical lenses. Okay, spherical lenses. And in this, we will study that what is a spherical lenses and what are its types. So first, we should know that what is lens. Okay, what is lens? Before summer vacation, I told you that in case of lens, although it is bounded by two refracting medium, but the condition is that at least one refractive medium must be spherical. यानी मैंने आपको ये बताया था कि लेंस जो है वो ठीक है बाउंडेड बाय ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, लेकिन इतना डेफिनेट है कि एक उसमें कम से कम क्या होना चाहिए, स्फेरिकल। अगर एक स्फेरिकल नहीं होगा तो ये भी तो आपका, इसमें भी तो थिकनेस है, तो ये स्लैब हो जाएगा। ओके, लेकिन वही अगर इसमें एक अगर कर्व हो गया तो ये काउंट हो जाएगा क्या में, स्फेरिकल लेंस में। ओके, तो लेंस इट इज अ ट्रांसपेरेंट medium having two surfaces, yeah, we can say that bounded by two refracting surfaces. We can also say two surfaces, yeah, we can say bounded by two refracting surfaces. Okay, जिसमें मैंने क्या कहा, emphasize किया कि one of which must be spherical, उसमें एक spherical होना चाहिए, one of which must be spherical. ओके, तो अभी तो फिलहाल मैं जो ले रहा हूं, स्टार्टिंग कर रहा हूं, तो मैं दोनों ही स्फेरिकल लूंगा। ओके, मैं दोनों ही स्फेरिकल लूंगा और उस आधार पे मैं लेंस को कैटेगराइज करूंगा। ओके, तो we can say that first the types of lens we will discuss here, that lenses are mainly of two types. Okay, types of lens. Here the first type is convex, yeah, we can say here biconvex. Okay, and the second is concave. Okay, concave, yeah, we can say that biconcave. Okay, biconcave. Difference is what? What is difference? In case of biconvex lens and biconcave lens, we see here that in case of convex lens, it is thick at the middle. Okay, thick at middle. मिडिल में क्या होता है, थिक होता है, और किनारे क्या है, थिन है। और
इसमें क्या हो जाता है बच्चों, बाइकॉन्केव लेंस में थिक एट द एजेस, थिक एट द एजेस। ओके, आप ये बात याद रखिएगा। अभी जो मैं फिर आगे बढ़ूंगा कि कॉन्वेक्स लेंस का कितना टाइप होता है या कॉनकेव लेंस का कितना टाइप होता है, उस केस में आपको ध्यान रखना होगा कि इफ ओवरऑल इट इज थिक एट द एजेस, ओके, अगर किनारे में वो मोटा रहा तो उसका फाइनल नेम कॉनकेव होगा, एंड इफ इट इज थिक एट द मिडिल then the final name will I will write convex। क्या मैं कह रहा हूं आप एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, तो यहां तक तो ठीक है भाई, आगे मैं बढ़ता हूं। एक बार मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है। ओके, यहां तक में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। यस, आई हैव अलाउड यू, you can unmute yourself to clear your doubt। anyone having doubt, then clear it। no, किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक तो बोल दे। मैंने कहा लेंस, किसको कहा मैंने लेंस, बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ठीक है, दो, जैसे यही समझिए आप कि ये लेंस मैं पढ़ा रहा हूं, तो एक्चुअली क्या है, ये भी एक स्फेरिकल है और ये भी एक स्फेरिकल। तो क्या हुआ यहाँ पे, बाउंडेड हुआ ना टू पार्ट से, टू रिफ्रैक्टिंग पार्ट से। ठीक, किसी स्फेरिकल ग्लास का ही ये पार्ट हुआ। ठीक है, तो उसमें बात ये हो रही है कि जो दो बाउंडेड है, एक ये बाउंड हुआ रिफ्रैक्टिंग मीडियम और दूसरा ये हुआ, उसमें कहा जा रहा है कि ठीक है बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, लेकिन उसमें एक जरूर स्फेरिकल होना चाहिए। ये नहीं कि आप फिर उठा के दो स्लैब ही ऐसे ले आए और उसको बाउंड कर दिए, तो ये लेंस नहीं कहलाएगा, ये स्लैब कहला जाएगा। लेकिन वही एक तरफ ऐसा है और एक ऐसा है, तो ये कहला जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स। ओके, ये चीज है। किसी को कुछ बोलना है एक बार बोल भी दो यस सर, अगर समझ गया हो तो यस सर बोल दो। कोई आवाज नहीं आ रही है, म्यूट अभी भी है क्या? हाँ समझ गए, अनम्यूट मैंने किया लेकिन वो एक्चुअली नीचे वाला को चूज नहीं किया कि अलाउ द पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ, इसलिए मुझे लगा कि कोई कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर था, और ये सारी बातें मैंने समर वेकेशन के पहले भी बताई थी। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा 10th के बच्चे, हो सकता है कि आपका टॉपिक कुछ ज्यादा आगे गया हो। ठीक है, तो अभी आपको कोप अप करना होगा, आप रिवाइज भी कर लें, अच्छी बात है। 10th के बच्चे हैं हमारे साथ, कुछ बच्चे 10th के? ओके, तो अभी अकॉर्डिंग टू लेसन प्लान हम लोगों का रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब चल रहा है, लेकिन कुछ हम लोग एक आध क्लास कोई आगे कोई पीछे है, तो उस आधार पे मैंने क्या किया, स्फेरिकल लेंस में शायद मैं 10th बी और सी के बच्चे वहां चला गया हूँ, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेंस है ना, लेकिन आज मैंने सोचा कि फिर एक बार स्टार्ट ही कर देते हैं। चलिए, तो टाइप्स ऑफ लेंसेज आर what are the types of lenses? Concave and convex। okay, now एक बात और जान लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस का, क्योंकि जितने भी पैरेलल रेज होते हैं, ठीक है, पैरेलल रेज विच आर
get converged after passing lens. Therefore, the other name of convex lens is also converging lens. Converging lens. अभी भी कोई प्रॉब्लम है क्या? आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? कट कट की आवाज आ रही है कि रास्ता कुछ क्लियर हुआ? हाँ, और ये हमारा जो प्यारा सा कॉनकेव लेंस है, इसमें क्या होता है कि द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गेट डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस. Therefore, another name of concave lens is diverging lens. Okay. चलिए, तो आगे मैं बढ़ूं. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे the types of convex lens and the types of concave lens. ये कुछ बुक में दिया रहता है, जिस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस नेमिंग जान लेंगे किस आधार पे क्या नेमिंग दिया जाता है. मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस में थिक एट द मिडिल. कॉन्वेक्स लेंस में कहां थिक होता है? जल्दी बोलो बच्चा. थिक एट द मिडिल. और कॉन्केव लेंस में कहां थिक होता है? एजेस. वेरी गुड. तो ये आप ध्यान रखिएगा जब मैं टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूं. एंड इन केस ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, it will help us. So first we will discuss types of convex lens. Okay. तो पहला तो हम लोग जान ही रहे हैं, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स ही है, इसलिए नाम दे दो इसको बाय कॉन्वेक्स. ओके, बाय कॉन्वेक्स. या इसको हम लोग इक्वी कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं. इक्वी कॉन्वेक्स. ओके, इक्वी कॉन्वेक्स. ओके, नेक्स्ट क्या है कि जैसे मान लो एक लेंस मुझे मिला, जो मैंने बोला था बाउंडेड बाय द टू रिफ्रैक्टिंग मीडियम. तो यहां पर एक प्लेन है और दूसरी तरफ स्फेरिकल है, देन इट इज लेंस. ओके, तो आप ना यहां नाम लिख दीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम कर रहे हैं तो जो इसका ओवरऑल नेचर होता है वो पीछे लिखाता है. जैसे आपको मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा बात हटकर हो जाएगी, लेकिन समझने के लिए है कि आप ही कोई बच्चे होंगे, मान लिया रमेश कुमार सिन्हा, सुरेश कुमार शर्मा, एक लास्ट में नेम है शर्मा, टाइटल है सिन्हा, तो वो कुछ बता रहा है, जो भी कहिए, कास्ट सब कास्ट जो भी कह सकते हैं. उसी तरह से ये जो लेंस है, ये ओवरऑल क्या नेचर दे रहा होगा, उस आधार पे समझो कि उसका टाइटल देते हैं, यानी बाद में लिखते हैं. पहले लिख देंगे प्लेन, चूंकि प्लेनो है, लेकिन चूंकि ये ओवरऑल कन्वर्जिंग का नेचर शो कर रहा है, जैसे मैंने बताया आपका टाइटल सिन्हा, शर्मा, मिश्रा, पांडे, तो उसी तरह से बात हो गया कि ठीक है भाई, ये एक तरफ प्लेन है और एक तरफ कॉन्वेक्स है, बाउंडेड है, लेकिन ओवरऑल ये कन्वर्जिंग शो कर रहा है. देयरफॉर इसका पीछे जो बाद में जो नाम लिखा रहेगा, दैट विल बी कॉन्वेक्स. मैं समझता हूं कि बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना? हाँ, प्लेनो कॉन्वेक्स. और दूसरा मैंने ये बोला कि ओवरऑल ये लेंस जो होगा, ये कन्वर्जिंग नेचर शो कर रहा होगा, इसीलिए लेटर ऑन जो नेम लिखते हैं, दैट विल बी इट्स ओवरऑल नेचर. हो सकता है ये कन्वर्ज कर रहा होगा, इसीलिए हम लेटर साइड में जो लिखेंगे, दैट विल बी कॉन्वेक्स. अगर ये डाइवर्ज करता ओवरऑल ये लेंस, तो लिखते हैं कॉनकेव. ठीक. दूसरा,
दूसरा मान लो देखकर, भाई कितना प्रैक्टिकल करेंगे हर चीज का। तो मैंने बताया था कि ये आप ध्यान में रखिए कि इफ इट इज थिक एट द मिडिल देन इट इज कॉन्वेक्स, if it is thick at the middle then it is convex, and we are seeing here that it is thick at the middle। बिना प्रैक्टिकल के भी हो गया। since it is thick at the middle therefore it is overall convex। क्या ओके है? ओके। अरे यार ये ठीक नहीं लग रहा है। कंपेरेटिव देखो तो सबसे ज्यादा मोटा तो यही है जी। हाँ, यहाँ पर मिडिल में ज्यादा नहीं लग रहा है। ठीक, ये हमारे निराला जी हैं। क्या बच्चे? और निर्भय, हाँ निर्भय भूल जाते हैं हम, निराला बोल देते हैं। हाँ ठीक हुआ ना। इसके अपेक्षा इसके कंपैरेटिव, इसके कंपैरेटिव, इसके कंपैरेटिव ठीक मिडिल में ना है भाई। देखो जो पूछते हो ना डाउट के लिए, वो एक बार समझने के बाद यस सर बोल दिया करो। ऐसे लगता है कि क्या मेरा कम्युनिकेशन गैप तो नहीं। ओके। हाँ हाँ, क्या? हम्म। हम्म। कहाँ ठीक हो रहा है? ई ई ई ई ज्यादा ठीक होगा। ये तो मेरा थोड़ा गड़बड़ है तब ना बाबू। ये तो ऐसे ना लिखाएगा, है ना? क्या निर्भय कुमार। चलिए आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने ये ऐसा देखा। ठीक, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली इफ इट इज converging the rays then we will write what in the latter side। बाद में मैं क्या लिखूंगा? कॉन्वेक्स। यानी प्रैक्टिकली मैंने इसमें रेज फेंका फेंका और मैंने पाया कि सब कन्वर्ज हो गया। तो जो मिश्रा सिन्हा पांडे जो मैंने बोला था कि लास्ट में लिखते हैं टू इंडिकेट दैट विच सबकास्ट यू आर बिलोंगिंग, वही बात हुआ कि लास्ट में यहां क्या लिखा जाएगा? कॉन्वेक्स। ओके। और इधर से तो ये कॉनकेव है मेरे बच्चे, है ना? तो ये क्या हो गया? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये हुआ प्रैक्टिकली। और देख के, देखकर, देखकर क्या बताया गया वो सब छोड़ दो, ये सब पढ़ना छोड़ दो कि थिक एट द मिडिल, थिनर एट द एज, वैसे नहीं, थिक एट द मिडिल, बस थिक एट द मिडिल बोलो। तो थिक एट द मिडिल जैसे देखते हैं तो यहां भी देखिए थिक एट द मिडिल है। इट मीन्स इट इज कॉन्वेक्स। ओके बोल। ओके, now we will study types of concave lens। कॉनकेव लेंस का क्या है बाबू मेन बात? बोलो, बोलो ना भाई। थिक एट द एजेस, है ना? और प्रैक्टिकली क्या करता है वो? डाइवर्ज करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कॉनकेव। कॉनकेव, तो ये तो हमारा दोस्त है शुरुआत वाला, है ना? बाय कॉनकेव, बाय कॉनकेव लेंस। दूसरा नाम इक्वी कॉनकेव भी लिख सकते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों? मेरा राइटिंग दिख रहा है जी? दिक्कत नहीं ना हो रहा देखने में? ओके। ठीक। ये देखो, ये देखो, ये क्या दिख रहा है? प्लेन, इधर से कॉनकेव दिख रहा है। अब कुछ बच्चे को ऐसा लगता है कि जो पहले है वही लिख दो, यानी कॉनकेव हो प्लेन। नहीं, मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली तो
संभव नहीं है कि हमेशा करते रहें, लेकिन इतना तो जरूर है कि हमें ये बताया गया था कि अगर थिक एट द एजेज हो, है ना, थिक एट द एजेज, तो क्या होगा? बोलो बच्चे मेरे, बोलो। कॉनकेव, और इधर से प्लेन, यानी प्लेनो। समझ गया? ये क्या हो गया? मिश्रा पांडे शर्मा सिन्हा वाला बात है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखता हूं मैं। ये 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 ठीक। अब क्या है? पढ़ाई हो ही रही है कॉनकेव, तो ये कॉनकेव हो गया। ठीक, कॉनकेव, क्योंकि डाइवर्ट कर रहा होगा, यानी भूमिका ये ज्यादा निभा रहा होगा, और ये कॉन्वेक्स है, थिक एट द एजेस है, देयरफॉर इसका नाम हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ओके, तो फाइनली वी कैन से दैट to write the name other than biconcave lens and biconvex lens, what we have to see that net action in these lenses, net action in these lenses is concave, या we can say diverging, है ना, diverging. And the second observation, that it is thick at the edges, thick at the edges, है ना बच्चा? Okay. And the name we write later on is its overall nature. The name we write later on is its overall nature. ओके, इतना तक हमारा तो हो चुका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। Now we will study terms related to spherical lenses. Okay, terms related to spherical lenses. 20. So first we will write here the topic. We will terms associated with spherical lenses. 10th के बच्चे ध्यान रखिएगा, मैं जो YouTube में अपलोड करूंगा वीडियो, उसका लिंक आपके स्नैप में भेज दूंगा, ठीक है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ curvature and radius of curvature.